हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं उनहत्तर शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला में याची लाभ भी मिल सकता है। और एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया हिंदुस्तान की खबर में, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को नई मेधा सूची बनेगी। उसके बारे में उत्तर कुंजी के बारे में भी बात करेंगे, वो भी न्यूज कटिंग में दिया है और सचिव को भी तलब किया गया है। देख सकते हैं हिंदुस्तान की पूरी खबर है। निर्देश है, नियुक्ति शिक्षक व कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थी सूची में शामिल होंगे। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को नई मेधा सूची बनेगी और इसमें 400 अभ्यर्थी बने थे। पक्षकार एवं याचिका दायर की थी। नई मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का निर्देश। केस करने वाले की नियुक्ति पहले की जाएगी। जो कोर्ट नहीं गए उन पर विचार नहीं करेगा कोर्ट। हाई कोर्ट ने सभी को पक्षकार बनने का दिया था मौका। मतलब कि जिन्होंने याची बने थे, जिन्होंने याचिका डाली थी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हीं को लाभ दिया गया है। और जिन्होंने केस नहीं किया था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को छोड़ दिया है। कोर्ट ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो ये क्या पूरी न्यूज है। इसी तरह 69 शिक्षक भर्ती में भी आप सभी लोगों को लाभ मिल सकता है, जैसा कि आरक्षण घोटाले की बात हो रही है। तो जान लेते हैं पूरी प्रक्रिया क्या है। आदेश के लिए जारी हुई थी आम सूचना। तो क्या सूचना जारी हुई थी? सरकार की नियोजित नीति और अनुसूचित जिलों के 100% पद उसी जिले के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था। अदालत ने इसके लिए एक आम सूचना जारी कर प्रतिवादी बनने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन देने को कहा था। इसके बाद करीब 400 उम्मीदवार कोर्ट में याचिका दायर कर प्रतिवादी बने थे। मतलब कि आदेश जारी किया था, उसके बाद में 400 अभ्यर्थियों ने याचिका की थी, रिट दायर की थी। उसके बाद में यहाँ पर इनको 400 अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया है। अब क्या है अवमानना याचिका में? सोनी कुमारी ने अवमानना याचिका दाखिल कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को वर्ष 2016 में बनी सरकार की नियोजित नीति को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन इस नीति के अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा था। अदालत ने राज्य सरकार को शेष पदों पर नियुक्ति के लिए एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक संयुक्त मेरिट लिस्ट जारी करने का भी निर्देश दिया है। और इसमें कुल 17,572 पदों पर होनी है नियुक्ति। 2016 की नियोजित नीति के तहत 13 अनुसूचित जिलों के तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं गैर अनुसूचित जिले में बाहरी को भी आवेदन की छूट थी। इस नीति के आलोक में 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,432 व गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर कुल 17,572 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो ये सारा मैटर है। तो ये कहीं ना कहीं 69,000 में भी, यूपी में भी देखने को मिल सकता है आप लोगों को। हाईकोर्ट शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार को अब एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा। इस मेरिट लिस्ट में स्थानीय नियोजित नीति के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है वह वैसे अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट की आम सूचना के बाद प्रतिवादी बने थे, उन्होंने शामिल किया जाएगा। इस सूची में वे वैसे उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले ही की जाएगी जो कोर्ट गए थे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसी तर्ज पर मेरिट बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की अदालत में 9 दिसंबर को सरकार को मेरिट लिस्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद जो उम्मीदवार प्रतिवादी नहीं बने थे उन पर शीर्ष अदालत विचार नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह अदालत में सशरीर मौजूद थे। इस बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाई स्कूल के शिक्षक पदों के लिए चल रही प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार और ललित सिंह ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पालन नहीं कर रही है। सरकार को राज्य स्तरीय कॉमन लिस्ट तैयार करना था। जो लोग हाई कोर्ट में सरकार की नीति के खिलाफ गए थे उनकी नियुक्ति करनी थी, लेकिन सरकार अब नया कट
कट ऑफ मार्क्स निर्धारित कर मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। यह आदेश का उल्लंघन है। सरकार की ओर से बताया गया है कि ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने जिलों के निर्धारित कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे में उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं करने से फिर विवाद बढ़ सकता है। आदेश में स्पष्ट है कि पालन करी सरकार। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा है कि हमारा आदेश स्पष्ट है कि सरकार की नियोजित नीति को अवैध करार देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया है। इस नीति से जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है उन्हें हटाया नहीं जाएगा। सरकार को याचिका दायर करने वाले उम्मीदवार और हाई स्कूल जाने वाले उम्मीदवारों को मिलकर मेरिट लिस्ट तैयार करनी थी। कोर्ट वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दे रहा है जिन्होंने अपने अधिकार और सरकार की नीति के खिलाफ अपनी बात रखी थी। तो ये बात है। यहीं पर जो 69,000 में सिलेक्टेड अभ्यर्थी जो केस लड़ रहे हैं 69,000 में, वो भी बड़ा खुशी मना रहे हैं कि ब्रेकिंग गुड न्यूज, झारखंड शिक्षक भर्ती में हुई विसंगति के कारण केवल 400 याचिकाकर्ताओं को यहाँ पे गलत लिख दिया इन्होंने, 500 नौकरी मिली, बाकी पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों से किया जाएगा छेड़छाड़। यही इतिहास यूपी आरक्षण प्रकरण पर भी लिखा जा सकता है। लगातार बहस चल रही है, जो कि आपको पता है सभी लोगों को, कि कोर्ट में ये बात रीविजिट की बात करी। अगर रीविजिट लिस्ट होती है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहीं पर एक याचिका में कहा गया है कि 69,000 की भर्ती सिर्फ 69,000 की ही होगी। तो इसका मतलब जो 6800 आरक्षित वर्ग की सरकार ने नई लिस्ट निकाली है तो पुराने अभ्यर्थियों को 6800 को बहाल करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो सकती है। रीविजिट होती है तो भी ज़्यादा होता है। लेकिन एनओसी वाली जो कट ऑफ है उसके आधार पर जो आंसर की का प्रकरण है वो भी सॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि जो एनओसी में जो कट ऑफ कोर्ट में सरकार ने पेश की है वही मान्य होगी। बाकी जो मेरिट डाउन करके भी जो लिस्ट आई थी वो कट ऑफ यहाँ पर मान्य नहीं रहेगी। वहीं पर आज की न्यूज कटिंग में आप लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण पर पीएनपी सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है कि अब जल्द ही उनको आदेश का पालन करना पड़ेगा। परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को अवमानना नोटिस जारी। इलाहाबाद से बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को 1 अंक आवंटित किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने अपेक्षा की है कि 1 महीने में खंडपीठ के आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कुमारी अलका दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है। मामले में हाई कोर्ट को दी 2 जजों की खंडपीठ ने 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में एक सवाल के उत्तर गलत होने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक आवंटित करने का आदेश पारित किया था। परीक्षा नियामक ने खंडपीठ के आदेश का पालन नहीं किया। मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कि इनको 1 नंबर नहीं दिया जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थी केस जीत गए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से कंटेम्प्ट फाइल की गई थी। उस कंटेम्प्ट फाइल में सचिव को आदेश कर दिया गया कि 1 मंथ के अंदर इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए, और कैसे देंगे ये कोर्ट ने कोई स्पष्ट नहीं किया, सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। सरकार को किस तरीके से डिसीजन लेना है, या कट ऑफ मेरिट की बात करें या फिर किस तरीके से देंगी, सरकार का हेडक है ये, क्योंकि सरकार की गलती है ये। और वहीं पर 6 तारीख को भी आपका आरक्षण मुद्दे को 6800 लिस्ट को लेकर भी केस चल रहा है। तो जो भी अपडेट मिलती रहेंगी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।